नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज एक और नया टॉपिक है संबंध शुद्धि। अंतः शुद्धि की बहुत आवश्यकता होती है हमें भगवत मार्ग पर चलने के लिए, और उसमें कई प्रकार की शुद्धियाँ आ जाती हैं। उनमें से एक शुद्धि है संबंध शुद्धि। तो संबंध शुद्धि क्या है? तो संबंध शुद्धि का अर्थ है रिश्तों को शुद्ध और सशक्त बनाना, ताकि उनमें सकारात्मकता और आपसी समझ बढ़ सके। इससे हम मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्तर पर शांति अनुभव करते हैं। अपने संबंधों की शुद्धि के लिए हम ये कुछ उपाय कर सकते हैं मित्रों, जैसे कि अपनी गलतियों को, जो हमसे गलतियां हो जाती हैं, उन्हें हम स्वीकारें और दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें क्षमा करें। क्षमा करने से दिल हल्का हो जाता है और व्यर्थ के नकारात्मक विचारों और भावनाओं का भार कम हो जाता है। अपने विचारों और भावनाओं को ईमानदारी से, खुले और स्पष्ट तरीके से साझा करें। बातचीत में सम्मान, सहानुभूति और समझ रखें तथा उनकी बातों को भी स्पष्टतापूर्वक समझने का प्रयास करें। बिना शर्त प्रेम और सेवा का भाव रखें और मदद करने के बाद अपेक्षा रहित रहें, और कभी मदद के बदले एहसान ना जताएं, क्योंकि हमने देखा है कि ये भाव बहुत आता है हम सबके भी अंदर। तो हमें अपने भावों को पहचानना है और एहसान नहीं जताना है किसी के ऊपर। किसी के किए छोटे से कार्य के प्रति भी आभार व्यक्त करें और सराहना करें। इससे सामने वाला मोटिवेट होता है, उनको भी प्रसन्नता प्राप्त होती है, और किसी को खुश करना, उनके साथ खुशी साझा करने में हमारे जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। अहंकार को त्यागें और दूसरों की भावनाओं का आदर करें। दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम सभी गलतियों का पुतला ही हैं। ऐसा कोई नहीं है जिससे कभी कोई गलती ना हुई हो। तो हमें दूसरों की गलतियों को भी समझना चाहिए और उन्हें समझाकर आगे बढ़ाने में हेल्प करनी चाहिए। क्रोध और वह विवाद से बचना चाहिए। बहस भी किसी से हम तभी कर सकते हैं जब हमारे भीतर अहंकार होता है। अतः इनसे बचने का सदैव प्रयास करना चाहिए। विवादों को प्रेम व समझदारी से हल करना चाहिए। हमारे जरा से झुक जाने से अगर किसी समस्या का समाधान हो सकता है, तो हमेशा समाधान वृत्ति ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे झुक जाने से हम छोटे नहीं हो जाते। समस्या का समाधान अवश्य हो जाता है। तो ये कुछ उपाय हैं मित्रों, अगर हम इन उपायों को अपने जीवन में सच में अपनाएं, अपने व्यवहार में, वर्तन में लाएं, अपना स्वभाव ही बना लें, तो हम अपने संबंधों का शुद्धिकरण कर सकते हैं और उन्हें सकारात्मक व मजबूत बना सकते हैं। इससे हमारे भीतर भी शांति और आनंद सदैव रहेगा, और व्यर्थ का भार हमारे ऊपर जो रहता है, एक ग्लानि भावना भी आ जाती है कहीं ना कहीं, और तो वो सब चीज़ें हमारे भीतर से हट जाएंगी और हम शांतिपूर्ण आनंदमय जीवन जी सकते हैं। सबके साथ हमारे संबंध अच्छे रहें, ऐसी हमें कोशिश अपनी तरफ से तो अवश्य करनी चाहिए। फिर सामने वाला कुछ भी व्यवहार करे, उससे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू स्पष्ट रखना चाहिए कि हम ऐसे ही रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये टॉपिक, अवश्य बताइएगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे विचारों को सुनने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे परम पूज्य प्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी श्रोतागण के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। धन्यवाद, आभार आप सभी का।